आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति को सुखमय और ध्येयपूर्ण जीवन बनाने के लिए कई बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ चाणक्य नीति में पूर्वजों की धरोहर और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद श्लोकों के रूप में इसे संग्रहित किया है। चाणक्य नीति में जीवन की सफलता, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हें अपनाकर हर व्यक्ति खुशहाली के साथ अपने जीवन को जी सकता है। आचार्य चाणक्य ने उन बातों के बारे में भी बताया है जिन्हें पुरुषों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें पुरुषों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज देखते हैं कितने लोग महादेव के भक्त हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन सब बातों को वह अपने मन में ही छिपा कर रखे और इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट न करे। इसके बारे में जानकर लोग हंसी उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वयं उनका मुकाबला करना चाहिए और सही अवसर की तलाश करते रहना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने, मानसिक दुख, घर के दोष, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपने अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट न करे। प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी धन की हानि उठानी पड़ती है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख या संताप भी हो सकता है। ऐसे में वह अपने दुख को कम करने के लिए अपने दोस्तों या अन्य व्यक्ति से यह बात साझा कर सकता है। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा दुख झेलना पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को धन की हानि हुई है तो उसे सदमे में रहने के बजाय इससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक घर में कोई न कोई बुराई होती है। कोई इन्हें छिपा लेता है तो कोई अपने दोस्तों या अन्य व्यक्तियों से इन पर चर्चा करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप अपने घर के दोष दूसरों से साझा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने मान सम्मान की हानि कर रहे हैं। इससे संबंधित व्यक्ति आपकी छवि खराब कर सकता है और आपके पीठ पीछे मजाक बना सकता है। कई बार मनुष्य को धोखा देकर ठगा जाता है। यह हर किसी के साथ कभी न कभी होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इसे भी हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति आपकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा सकता है या मन में यह धारणा बना सकता है कि आपको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति भी आने वाले समय में आपके साथ विश्वासघात कर दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर किसी को कभी न कभी अपमानित होना पड़ सकता है। ऐसी बातें किसी से न कहें। इससे आप हंसी के पात्र बन सकते हैं और अन्य लोग भी आपका अपमान करने में संकोच नहीं करेंगे। दूसरों में यह धारणा बन सकती है कि आपको अपमानित करने पर आप पलटकर जवाब नहीं देते। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी दवाइयों या औषधियों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी है और आप कौन सी औषधियां ले रहे हैं। अपनी दवाइयों के बारे में दूसरों से बात करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चाणक्य के अनुसार अपने घर के राज किसी को न बताएं। चाहे आप कितने भी परेशान क्यों न हो, कभी भी अपने घर के दोषों को उजागर न करें। घर का भेद दूसरों को बताने से शत्रु इसका लाभ उठा सकते हैं। अपने घर परिवार की बुराई किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। यदि किसी सदस्य में कोई कमी है तो उसे भी किसी से न कहें। परिवार की बुराई करने से पारिवारिक उपहास होता है और सम्मान को ठेस पहुंचती है। पति पत्नी को अपने वैवाहिक जीवन की बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। संभोग के दौरान हुई किसी गलती या अपने पार्टनर की किसी कमी को किसी और से नहीं कहना चाहिए। धन और मंत्र के बारे में भी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बुराई और निंदा वाले शब्दों को अपने तक ही रखना चाहिए। इससे समाज में मान सम्मान बना रहता है। जब व्यक्ति तकलीफ में होता है तो उसका मन भारी हो जाता है और वह अपनी बातें किसी से साझा करना चाहता है, लेकिन भावनाओं में बहकर कभी कभी वह अपना दुख ऐसे व्यक्ति को बता देता है जो उसका शुभचिंतक नहीं होता। ऐसे लोग आपकी तकलीफ जानने के बाद पीठ पीछे प्रसन्न होते हैं और बातें बनाते हैं। इसलिए किसी से अपना दुख साझा करने से पहले यह अवश्य जान लें कि वह व्यक्ति आपका सच्चा हमदर्द है या नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार
किसी भी व्यक्ति को पति पत्नी के बीच की बातों को दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो। पति पत्नी के बीच की बातें बाहर जाने से वैवाहिक जीवन में दरार पड़ सकती है और समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। साथ ही सामने वाला इसका फायदा उठा सकता है। अगर आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हुई है तो इस बात का जिक्र केवल परिवार के सदस्यों से करें। बाहरी लोगों से इसका जिक्र करने पर लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठा सकते हैं और आपको कमजोर बुद्धि वाला समझ सकते हैं। हो सकता है कि इस स्थिति को जानकर कोई अन्य व्यक्ति भी आपके साथ छल करने की कोशिश करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो इस घटना को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर है। दूसरों को बताने से उनके मन में आपके लिए सम्मान कम हो सकता है। दान धर्म। चाणक्य के अनुसार दान सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और गुप्त दान उसमें सर्वोपरि माना गया है। गुप्त दान कई गुना फल प्रदान करता है। धर्म कर्म के कार्य का बखान करने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। धर्म का काम सच्चे मन से किया जाता है, इसका कभी ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए। परिवार की कलह। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की कलह है तो भूलकर भी घर की बातों का जिक्र किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इससे आपको अपमान का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही समय आने पर लोग आपके रिश्तों में दरार का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने दाम्पत्य जीवन की बातें किसी और से साझा नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी के बीच की बातचीत खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए, खासकर तब जब आपके और आपकी जीवन साथी के बीच किसी प्रकार का झगड़ा हो। किसी तीसरे से इस बात का जिक्र भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपको आगे चलकर मान सम्मान की हानि उठानी पड़ती है। इससे आपके रिश्ते में दरार भी आती है। कार्यक्षेत्र की योजना और जरूरी बातें। चाणक्य नीति के अनुसार अपने कार्य की जरूरी बातों और प्लान का जिक्र किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। इससे आपको कार्यक्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा करने पर सफलता पाने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए कार्य पूर्ण होने के बाद ही किसी को बताना चाहिए। अपनी कमजोरी। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोर और मजबूत पक्ष होता है। अपने कमजोर पक्ष को कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति दूसरों की नजरों में कमजोर बनता है। ऐसे में लोग कभी भी आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। नकारात्मक चीजें। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति के भीतर कुछ नकारात्मक चीजें भी होती हैं। यह चीजें व्यक्ति के स्वभाव में होती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अपने अच्छाई और बुराइयों के बारे में सही से जानकारी होनी चाहिए। अपने नकारात्मक पक्ष को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और सामने इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। दुखों को जाहिर ना करें। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी किसी के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपको कमजोर समझते हैं। यह भविष्य में आपके कार्यों में बाधा के रूप में सामने आएगा। अपमान का जिक्र। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कहीं पर आपका अपमान हुआ हो तो भूलकर भी इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इससे आपको उपहास का पात्र बनना पड़ सकता है। पत्नी से जुड़ी बातें। पति को अपनी पत्नी से हुई खिटपिट की बातें भी सभी को नहीं बतानी चाहिए। यानी यदि आपकी पत्नी में कोई खामी या अवगुण है और इस परिस्थिति में वह आपसे झगड़ा करे या आपका अनादर करे तो भी आपको यह बातें दूसरों के सामने नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन औरों के सामने उपहास का विषय बन सकता है। साथ ही आपकी पत्नी और आपकी दोनों की छवि समाज में खराब हो सकती है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 जगह के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन 10 जगह में से एक जगह में हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही
अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसीलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन औरों के सामने उपहास का विषय बन सकता है। साथ ही आपकी पत्नी और आपकी दोनों की छवि समाज में खराब हो सकती है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 जगह के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन 10 जगह में से एक जगह में हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही
यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं जानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है, बिना किसी वजह। अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहे जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहकर बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नौवां, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है
कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मोह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोले और चुप रहे। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खो बोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज धीरे, कम या ज्यादा, किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन इन हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 3 स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रोके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं जानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर
उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। 7वां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है, तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, उससे शादी करने से भाग्योदय हो जाता है। ऐसी स्त्रियां आपके घर में सभी का सम्मान और सभी से प्रेम भाव रखती है, जिससे आपके परिवार में कभी भी किसी बात को लेकर कलह नहीं होता और परिवार के सभी लोग आपस में हंसी खुशी रहते हैं। धैर्यवान स्त्री, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धैर्यवान होती है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती है। ऐसी स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। धार्मिक स्त्री, आचार्य चाणक्य के अनुसार धार्मिक स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत में नहीं चल सकता है। धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपके बुरे समय में साथ खड़ी रहने वाली स्त्री, हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आता है। जीवन के संघर्ष को झेलना तब और भी आसान हो जाता है जब आपका जीवन साथी आपके साथ हर कदम पर साथ खड़ा रहता है। जिस स्त्री में बुरे वक्त में भी अपने साथी को ना छोड़ने का गुण होता है, उससे विवाह करने वाले पुरुष हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहिए जो विपत्ति में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। आपकी गलतियों को बताने और सुधारने का मार्ग बताने वाली स्त्री, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी भी कोई गलती न की हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है, तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री आपकी गलतियों को बताती है, वह आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी बन सकती है। गलतियां बताने का मतलब यह है कि उसे सही गलत का ज्ञान है और वह आपके व्यक्तित्व अच्छा बनाना चाहती है। प्रेम के साथ आपका सम्मान करने वाली स्त्री, हर व्यक्ति के जीवन की कुछ उपलब्धियां होती हैं। जीवन में गलतियां बताने के साथ आपकी उपलब्धियों पर गर्व करने वाला इंसान भी होना चाहिए। वह इंसान अगर आपको जीवन साथी के रूप में मिल जाए, तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है, तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और यह खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने के समान है। आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को चाहने वाली स्त्री, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उम्र का असर ना हो। होता हो, हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही है। ऐसे में अगर आपको कोई स्त्री जीवन साथी के रूप में मिल जाए जो आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को पसंद करती है, तो ऐसी स्त्री से शादी करने के बाद आपका जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है, क्योंकि उम्र एक दिन ढल ही जाएगी, लेकिन आपके गुण हमेशा रहेंगे। ऐसे में उस स्त्री का प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। जीवन में कोई लक्ष्य रखने वाली स्त्री, आज चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखती है, उसके साथ विवाह करके किसी भी पुरुष का जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एक दिशा में काम करती है और व्यर्थ की बातों से दूर रहती है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। मन से शांत हो, चाणक्य में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो, वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। चाणक्य के अनुसार समर्पण सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
यह गुण उस समय और आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। एक महिला जो अपने परिवार और समाज के प्रति पूरी लगन और समर्पण से काम करती है, उसे समाज में आदर मिलता है। समर्पण का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना भी है। समर्पण से भरी महिलाएं हर जगह सम्मानित होती हैं। सहनशीलता का गुण भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल किया है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या समस्याओं को सहन करना और उन्हें शांति से संभालना। जब महिलाएं सहनशीलता दिखाती हैं, तो वे समाज में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। यह गुण उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है और दूसरों के प्रति भी एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। समझदारी का गुण एक महिला को समाज में आदर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदारी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझना और उस पर सही निर्णय लेना। एक समझदार महिला अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझती है और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती है। चाणक्य ने सद्गुण और नैतिकता को भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल किया है। सद्गुण का मतलब है अच्छे और नैतिक आचरण का पालन करना। एक महिला जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करती है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। यह गुण न केवल उसे एक आदर्श महिला बनाता है, बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पति और परिवार में सुख, समृद्धि व खुशहाली बनाए रखते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करती है, उसका ससुराल भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्रियां पति की ही नहीं, बल्कि पूरे ससुराल की चहेती बन जाती है और उनके दांपत्य जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी का रूप होती है शांत स्वभाव की महिलाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शांत महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आए, तो वह न केवल घर को संवार देती है, बल्कि परिवार में एका और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे उस परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शिक्षित, गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी जीवन में आए, तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं, बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से लेती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं खुद तो समाज में सम्मान पाती ही हैं, साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा देती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं, वे श्रेष्ठ पत्नी साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे घर को मिलता है। चाणक्य के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। किसी काम को आरंभ करो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। पहला, कि यह तुम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इस काम का क्या नतीजा होगा और क्या इसमें आपको सफलता मिलेगी। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करें तो उसे यह एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर सजग हैं और किंचित क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर ही देना चाहिए। किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है। उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं। सुगंध के समान। जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उसे मिल ही जाती है। किसी के अधीन रहने से ज्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर में रहना है।
जो मित्र सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्बल व्यक्ति से कभी भी दोस्ती न करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है, वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं। जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता है, वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अतः सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, उस व्यक्ति को ही आजकल के युग में सबसे ज्यादा विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि कलयुग में पैसा सबसे बड़ी चीज है। अपने चारों ओर जरा देखिए, जिस व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके नाम न केवल शोहरत होती है, बल्कि उसे विद्वान होने का प्रमाण अपने आप मिल जाता है। उसे खुद को विद्वान साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों का नजरिया उसे देखने और समझने का अलग ही होता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर व्यक्ति गरीब है और अपनी जरूरतें पूरी करने में भी सक्षम नहीं है, तो विद्वान तो दूर की बात है, उस व्यक्ति को लोग हीन नजरों से देखने लगते हैं। यहां तक कि समाज में उस व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिलता। यानी कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी को सबसे ज्यादा प्रिय पैसा है। इस पैसे के दम पर उसे जीवन की वह सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं जिसे वह पाना चाहता है। घर की विवाहिता नारी से ही घर बनता है, लेकिन नारी होना काफी नहीं, उसमें नारीत्व मातृत्व का गुण भी होना जरूरी है। पति के प्रति प्रेम भाव भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारी जिंदगी में होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे, नहीं तो धोखे ही खाते रहेंगे। और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते, तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। आचार्य चाणक्य ने खासकर 10 तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन 10 तरह के लोगों के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आप मुझे वैसे ही इग्नोर करने वाले हो, जैसे आपके क्रश ने आपको किया था। लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका क्रश आपको जरूर मिलेगा, करके देख लो। खैर, आइए पहले व्यक्ति को समझ लेते हैं। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं, तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार मूर्ख हैं। इसलिए आप ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही रहे। दूसरा है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है।
इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं, देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति कभी अपने होश में नहीं रहता, वह कुछ भी कर सकता है, और यदि आप उस समय उसके साथ होंगे तो आपको भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपए की अहमियत रखते हैं तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर ही रहे। तीसरा है मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की ग्रुप में अगर इस तरह के दोस्त हों तो सावधान रहे। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले देवदास या लड़कीबाज, अपने अहम के प्यारे, धन के लालची, बेकार के गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहे। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। असिस्टेंट काम तो वहां जाकर हो नहीं सकता, क्या करेंगे? ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुमने यह किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा, और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं, जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है और हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पांचवां है घमंडी व्यक्ति। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रबझाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है, और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन अगर किसी में ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे अलग है, तो सही मायनों में आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। छठा है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे,
आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहे, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटक ही जाएंगे, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। 7वां है झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहने की। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुप जाए कहां नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या फिर कुछ ना कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वालों से अगर आप दूर रहे, तभी आप जीवन में शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। 8वां है राजा। आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही सारे काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासन ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है, तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। 9वां है दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। 10वां है हमेशा दुखी रहने वाले व्यक्ति। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है। दोस्तों, ये वे तरह के लोग थे जिनसे आचार्य चाणक्य ने हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहे या फिर इन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।